कानपुर के हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र में अप्रैल माह में टप्पेबाजी का दर्ज किया गया था। व्यापारी को मार्केट से 10% कम रेट पर सोना बेचने का प्रलोभन देकर की गई थी 1,57,00,000 की टप्पेबाजी। नगद रकम लेकर व्यापारी को टप्पेबाजों ने 5 किलो नकली सोना बेचा था। फेसबुक के माध्यम से हुई थी रियल एस्टेट कारोबारी संतोष यादव की टप्पेबाजों से दोस्ती हुई थी। भरोसा जीतने के लिए सैंपल के नाम पर अहमदाबाद में हुई डील में टप्पेबाजों ने व्यापारी को 2 बार दिया था शुद्ध 100 ग्राम सोना। टप्पेबाज गुजरात स्थित कच्छ के बताए जा रहे हैं। सभी पकड़े गए सदस्य अंतर्राज्यीय गिरोह के हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में डीसीपी सलमान ताज पाटिल व एडीसीपी मनीष सोनकर की टीम ने अहम भूमिका निभाई। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? थोड़ी देर की बात करें। क्या नाम है आपका? क्या कारोबार और कैसे हुआ है? मेरा नाम संतोष यादव है और मेरा रियल एस्टेट का काम है और मेरे साथ ये धोखाधड़ी अहमदाबाद और कानपुर में दोनों जगह इन लोगों ने करी है मिलके और बहुत मुश्किल से इनको पकड़ पाए। फेसबुक के माध्यम से समीर अग्रवाल के थ्रू मेरी जान पहचान हुई और उसके बाद समीर अग्रवाल ने संजय पटेल का नंबर दिया जो कि नाम फर्जी है और उनसे मेरी पहली डील अहमदाबाद में हुई थी। वहाँ पर इन लोगों ने मुझे सोना दिया था जो कि असली था। उसके बाद जो हमारे साथ डील करी गई वो सारा सोना नकली था और ये लोग कैश में ही इन्होंने पैसा सारा लिया है। ये 5 किलो सोना इन्होंने दिया था जो टोटल 1,57,50,000 का होता है और सारा पैसा इन लोगों ने कैश में ही मुझसे लिया। कैसे आपको फ्रॉड की जानकारी हुई? जब मैं बाद में मुझे ज़रूरत पड़ी पैसे की तो मैंने उस सोने को जब बेचना चाहा तब मुझे ये पता चला कि ये पूरा फर्जी है। जी ये थाना हरवंश मोहाल की घटना है जिसमें अप्रैल के महीने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 40/23 जिसमें वादी संतोष यादव ने ये उसमें एफआईआर में दर्ज कराया था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। लगभग 1,57,00,000 रुपए उनसे लिए गए हैं और 5 किलो नकली सोना दिया गया है और 3 लोगों के नाम इसमें दर्ज थे। तफ्तीश में ये पता चला ये गुजरात के रहने वाले एक गैंग का काम है और इनके द्वारा ऐसे कई लोगों को धोखा दिया गया था और ये गैंग इस तरह काम करता है कि शुरुआत में असली सोने के बिस्किट देता है 10% कम रेट में मार्केट वैल्यू के और एक बार 2 बार कम अमाउंट में। जैसे इनको शुरू में 100 ग्राम एक बार गुजरात जाकर के इन्होंने डील किया, असली सोना दिया गया। दूसरा डीलिंग कानपुर में आकर उन्होंने किया, 100 ग्राम सोना दिया, वो नकली था। और जब इनको विश्वास हो गया उसके बाद जो 5 किलो का कंसाइनमेंट था वो पूरी तरीके से नकली सोना इनको दिया गया था। जब ये काम इसकी तफ्तीश कर रही थी पुलिस तो जिन लोगों तक वहाँ पहुँची तो उससे पता चला कि ये नाम बदल के काम करते हैं और वादी ने जब वहाँ एफआईआर में दर्ज नाम के लोगों को इस तरीके के वहाँ पहचानने के लिए बताया गया तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर आगे विवेचना टेक्निकल इंटेलिजेंस के ज़रिए और मैनुअल इंटेलिजेंस के ज़रिए लोकल एटीएस गुजरात के सहयोग से की गई तो पता चला भुज इलाके में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भुज इलाके में वहाँ पर ये गैंग सक्रिय है और ये पूरा गांव इसी तरीके का काम करता है और लोगों को पूरे देश भर में इस तरीके का नकली सोना बेचने का ये काम कर रहा था। तो इसमें 2 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम इसाक है और दूसरे का नाम अली है। इसाक संजय पटेल बनकर डीलिंग करता था और अली हसमुख भाई पटेल बनकर डील करता था और फेसबुक के माध्यम से वादी का इनसे संपर्क शुरू में हुआ था और बाद में पर्सनली मुलाकात करके इन्होंने डीलिंग की थी। इनको गुजरात में अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। इनके पास से जो नकली सोने के बिस्किट हैं वो बरामद किए गए हैं कुछ और पैसे गिनने की मशीन इनके घर से मिली है और जो वाहन ये इस्तेमाल करते थे 6 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और भी इनसे पूछताछ करके इनके गैंग के बारे में पता लगाया जा रहा है। इससे पहले भी कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? यहाँ कानपुर में तो इनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है मगर वहाँ गुजरात में पता लगाया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है गुजरात एटीएस के पास एक डोजियर मिला है जिसमें ये जो इसाक और इसके गांव के अन्य लोगों का उनके पास फोटो के साथ मौजूद था कि इस तरीके का ये काम करते हैं। ये उनके डोजियर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। कितने लोग हैं?
वो उस डॉजियर की माने तो 34 लोगों के बारे में उन्होंने बताया था कि इस तरीके का काम इस इलाके के लोग करते हैं, और उनका ये कहना था कि चूंकि ये अन्य राज्यों की पुलिस कई बार वहां आती है और इन लोगों के द्वारा किए गए अपराध की तफ्तीश करती है, मगर नॉर्मली वो क्योंकि 420 धारा में दर्ज होता है मुकदमा, तो 41 से नोटिस दे करके वो चले जाते हैं, इनका रिमांड लेकर आज तक कोई गया नहीं था। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इन लोगों को ट्रांजिट रिमांड लेकर के कानपुर के पुलिस ने इनको पकड़ने में सफलता पाई है और इनको यहाँ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है।